एक कविता पेश है। बुढ़ापा अब तो भारी पड़ रहा है। बुढ़ापे की बात कर रहा हूँ। बुढ़ापा अब तो भारी पड़ रहा है। उम्र ढल रही है और बुढ़ापा बढ़ रहा है। बुढ़ापा अब तो भारी पड़ रहा है। उम्र ढल रही है और बुढ़ापा बढ़ रहा है। पहले यह शरीर मेरी मानता था। पहले यह शरीर मेरी मानता था और अब मैं शरीर की मानता हूँ। कौन कमजोर है? कौन कमजोर है और कौन शक्तिशाली? यह भी जानता हूँ। इस पर भी क्यों मेरा मन इतना अकड़ रहा है? बुढ़ापा अब तो भारी पड़ रहा है। मेरे दिल को तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरे दिल को तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। फूलों फूलों और तितलियों को देखकर अब भी कैसा उमड़ रहा है। मेरे दिल को तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। फूलों और तितलियों को देखकर अब भी कैसा उमड़ रहा है और मुझे अपने आप पर हंसी आती है। और मुझे अपने आप पर हंसी आती है क्योंकि पहले की तरह उछलकर डालियां या खट्टी मिट्टी इमलियां नहीं पकड़ रहा है। बहुत देर से समझ आई कि मुझ में क्या चेतन है, क्या अचेतन, और कौन सदा से जड़ रहा है। देखिए, इशारा है कि मुझे अपने आप पर हंसी आती है क्योंकि पहले की तरह उछलकर अब डालियां या खट्टी मीठी इमलियां नहीं पकड़ रहा है। इस शरीर की बात हो रही है ना। इस शरीर में शक्ति नहीं रही कि उछल के कूद के फेंस पे चढ़ के कूद जाएं। खैर, तो फिर बहुत देर से समझ आई कि मुझ में क्या चेतन है, क्या अचेतन, और कौन सदा से जड़ रहा है। जड़ का मतलब मृत, करीब कर मरा हुआ। हाँ, जड़ को बोलते हैं ना। वक्त के दायरे में कुछ घट रहा है, कुछ बढ़ रहा। वक्त के दायरे में कुछ घट रहा, कुछ बढ़ रहा, कुछ सिकुड़ रहा और कुछ झड़ रहा है। पल पल एक अमूर्त कितनी मूर्त घड़ रहा है। पल पल एक अमूर्त कितनी मूर्त घड़ रहा है। मैं पृथक हूँ, मैं पृथक हूँ, दृष्टा हूँ। यही एक निश्चय यही एक निश्चय बस दृढ़ रहा है। मुस्कुरा कर कहता हूँ, फिर किसको भारी पड़ रहा है। बुढ़ापा भारी पड़ रहा है। उम्र ढल रही है और बुढ़ापा बढ़ रहा है। लेकिन बात समझ में आ जाए तो फिर वही आता है कि आखिरी पंक्तियां, यही एक निश्चय बस दृढ़ रहा है। मुस्कुरा कर कहता हूँ, फिर किसको भारी पड़ रहा है। कुछ उलटबासी जैसी बातें हैं, समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी। और फिर हरिओम तत्सत।